चलिए स्टार्ट करते हैं आज का काम। कल जो मैंने होमवर्क में आप लोगों को ये 2 क्वेश्चन दिए थे, इनकी पिक मेरे को आप अभी भेजोगे, और जिसने कर लिया वो दिखा दो। अभी गौरव ने ना किया। मुझे ये वाला समझ नहीं आया ना। कौन क्या चीज नहीं समझ आई? क्यों? साइन वाले की तरह ही है, मैंने साइन की जगह कॉस किया है बस। ये क्वेश्चन कराया था साइन वाला, सेम इसी की तरह तो है, बस साइन की जगह मैंने कॉस कर दिया। यानी कि आपको जो फॉर्मूलाज लगाने वो कॉस के हिसाब से लगाने हैं। अब क्या दिक्कत है? इसमें रूट एफ एक्स का लगेगा, इसमें साइन एफ एक्स का लगेगा। ये तो रूट के अंदर एफ एक्स है और ये साइन के साथ जो एंगल है वो एफ एक्स है। दोनों क्वेश्चन अभी जाने से पहले करके यहीं पे करके दिखाओगे, ठीक है? नेक्स्ट लिखिए। अब नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, लाइक y इज इक्वल टू रूट के अंदर x इंटू साइन एक्स। ये मैंने कल कराया था आई थिंक। हाँ फर्स्ट हो चुका था, x इंटू साइन, ये ऊपर वाला वही है। थर्ड करना है जी, अभी सेकंड नहीं करना, थर्ड करना है इसका। y इज इक्वल टू साइन क्यूब 5x इंटू कॉस रूट x। तो सबसे पहले तो समझो कि ये जो है दो फंक्शन की प्रोडक्ट है, दो फंक्शन की प्रोडक्ट है। ये पहला फंक्शन हो गया u और ये पहला बाद वाला फंक्शन हो गया v, है ना? तो प्रोडक्ट रूल हमने पढ़ा है कि u इंटू वी का जो डैश होता है वो u डैश v प्लस u v डैश होता है, पढ़ा है? तो हम यहाँ पे वही चीज लगाएंगे, यानी कि जब मैं dy बाई dx लिखूंगी तो पहले मुझे इस u का, सिर्फ इसका डेरिवेटिव करना है। तो क्वेश्चन बताओ, साइन क्यूब 5x का क्या होगा डेरिवेटिव? साइन की पावर 3 5x का cos sin क्यूब। गलत, कॉस साइन क्यूब। ये साइन क्यूब है, यानी कि साइन 5x का होल क्यूब है, तो fx की पावर 3 का डेरिवेटिव लगेगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स की पावर 3 क्या होता है? 3 इंटू एफ एक्स का होल स्क्वायर होता है और साथ में एफ डैश एक्स होता है। आप बताओ कितना आएगा? 3 हाँ, साइन स्क्वायर 5x। और अब साइन का करेंगे कोस कॉस 5x। अब 5x का करेंगे 5 है, 5x की पावर 4 क्यों? x का तो 1 हो गया ना। 5 इंटू एक्स में 5 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। जब डी बाई डी एक्स करोगे 5x का, हाँ, और x का 1 हो जाएगा। और इसके साथ v एज इट इज लिखना है, यानी कि cos रूट x एज इट इज लिखना है, ठीक है? देन कौन सा साइन लगेगा? प्लस का साइन लगेगा। अब u तो एज इट इज लिखेंगे, यानी कि साइन क्यूब 5x, ये तो एज इट इज लिखेंगे। अब किसका डेरिवेटिव करेंगे? cos रूट x का। कृष्णा वर्मा, cos रूट x का डेरिवेटिव बताओ, cos fx के फॉर्मूला से। cos हो जाएगा माइनस साइन रूट x, और अब रूट x का बताओ। 1/2 रूट x, राइट, ठीक है जी। अब इसमें से कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, सिंपली बस यही आंसर होगा। देख लो अगर कुछ कॉमन आ रहा है। हाँ, ये आ रहा है, ये वाली टर्म साइन स्क्वायर 5x, और यहां पे से साइन क्यूब 5x में से आप साइन स्क्वायर 5x कॉमन ले सकते हो। तो इस वाली टर्म में क्या बचेगा? साइन स्क्वायर 5x तो कॉमन आ गया, यहां से यहां तक क्या बचा? 3 और 5, 3 5 जा 15 cos 5x और cos रूट x, ये बचा। एंड देन इस प्लस और माइनस से ये साइन माइनस का हो जाएगा, और यहां पे क्या बचेगा? साइन रूट x और इंटू 1/2 रूट x। और अभी फिर वही चीज मैं बताऊंगी, जल्दीबाजी में इस रूट से रूट x को मत काट देना, समझ रहे हो? कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस रूट x से रूट x काट देते हैं। गौरव समझ ले बेटे, ये नहीं कटेगा, ठीक है? दूसरी चीज, कुछ बच्चे इसको cos स्क्वायर 5x रूट x लिख देते हैं, वो भी नहीं होगा।
ठीक है, ये फंक्शन अलग है, ये फंक्शन अलग है, इनकी सिंपली बीच में ऐसी मल्टीप्लाई होगी। ये नहीं कि कॉस की कॉस से मल्टीप्लाई करी, कॉस स्क्वायर लिख दिया, 5x की रूट एक्स से मल्टीप्लाई करी, 5x रूट एक्स लिख दिया। ये गलती मत करना, ये वो गलतियां हैं जो कि नॉर्मली बच्चे करते हैं आमतौर पे। ठीक है, सो दैट विल बी योर आंसर। इससे ज्यादा और ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, क्या कुरान क्या ट्यूशन? कुणाल 2-3 दिन से आई नहीं रहा, उसने मैसेज का भी रिप्लाई नहीं किया। आप क्या कर सकते हैं, देख लेंगे अपने आप, पता चलेगा जब आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक एग्जाम्पल नंबर 4। अब क्वेश्चन रूल की हम प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट पार्ट है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और अपॉन में है कॉट रूट एक्स, कॉट 2x, रूट एक्स ही 2x। तो अब इसमें जो ये न्यूमरेटर वाला पार्ट है ये तो u बन गया, डिनोमिनेटर वाला पार्ट v बन गया। अब u अपॉन v का डैश। गौरव क्या फॉर्मूला बताया था? फॉर्मूला नोटबुक खोल के रख अपने पास, क्योंकि तुझे याद नहीं हुए फॉर्मूलाज। सारे तो है कहाँ? बेटे करने पड़ेंगे ना बच्चे, और थोड़ा स्पीडली भी चलना पड़ेगा, सिलेबस भी हमें टाइमली खत्म करना है ना। u अपॉन v का डेरिवेटिव कल हम लिखवाया था। कल नहीं लिखवाया था, पहले का लिखा हुआ है। हाँ, कल दोबारा भी लिखवाया है ये लोग। वैष्णवी बताना रूल इसका। हाँ, u डैश v माइनस v डैश u डैश v माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर। यस। अब इसको अप्लाई करते हुए इसका डेरिवेटिव बताओ मुझे गौरव। साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का डैश करके लिखना है। साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है। साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स, और प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। इसको ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि ये दो टर्म्स है। क्यों? इसके साथ मल्टीप्लाई में v cot 2x एज इट इज लिखना है। अब माइनस साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, अगेन इसको ब्रैकेट में लिखना है और v का डैश करना है, यानी कि cot 2x का डेरिवेटिव, cot fx का डेरिवेटिव, cot fx का डेरिवेटिव, cot का डेरिवेटिव माइनस के कोसेक स्क्वायर, माइनस के cosec स्क्वायर 2x एज इट इज, और फिर 2x का करेंगे तो एक्स स्क्वायर नहीं 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, और नीचे अपॉन कोट 2 का होल स्क्वायर, cot स्क्वायर 2x, cot 2x का होल स्क्वायर यानी कि cot स्क्वायर 2x। जो हम cot 2x का होल स्क्वायर लिखते हैं उसका मतलब cot स्क्वायर 2x होता है। दैट्स व्हाई हमने ऐसे लिखना है, cot 2x का होल स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिखना। ठीक है जी। और लास्ट स्टेप में बस आपने एक और चीज करनी है कि इस वाले माइनस से इस वाले माइनस को प्लस बनाना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। cos 2x, सॉरी cos 2x नहीं cos x, cos x प्लस 2x इंटू cot 2x, ये एज इट इज sin x प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस तो क्योंकि यहां पे बाहर चला गया तो ये रह गया cos x स्क्वायर 2x और 2, और नीचे आपके पास क्या था cot स्क्वायर 2x। दैट इज योर आंसर। आसान है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में है साइन एक्स स्क्वायर का होल क्यूब और अपॉन में √1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हमने y मान लिया। अब dy बाई dx बताओ क्या होगा। dy बाई dx, कृष्णा वर्मा यस मैम। बोलो। क्वेश्चन रूल लगेगा। हाँ लगाओ। डी बाई डी ऑफ साइन स्क्वायर की पावर 3। हाँ तो कर दो ना, इसका डेरिवेटिव करके बताओ क्या आएगा।
3 sin square 3 साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। हाँ, अब साइन का, फिर cos square हाँ, एंड देन 2x 2x, और साथ में डिनोमिनेटर, under 1 plus x square ठीक है, देन minus माइनस, sin x square की power 3 यस, डिनोमिनेटर का 1 upon 2 रूट में 1 plus x square ठीक है। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 plus x 1 प्लस नहीं, 1 एक्स plus स्क्वायर 2x का 1 तो आएगा नहीं ना, 1 का तो 1 का 0 होगा बेटा, 2x आएगा। 2x आएगा हाँ, नीचे नीचे रूट में 1 plus x square प्लस एक्स स्क्वायर आएगा का होल स्क्वायर कहाँ पर आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर? नीचे स्क्वायर रूट डाल हाँ, बस रूट से स्क्वायर हट जाएगा, सीधा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब अगले स्टेप में आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, लाइक इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो सकता है, ठीक है, और जो ऊपर ये वाली टर्म आपकी एलसीएम में आएगी, इधर देखो ये टर्म जब एलसीएम में आएगी तो जब वो इधर मल्टीप्लाई होगी तो यहां का रूट हट जाएगा और जो एलसीएम वाला आएगा वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो आपके पास डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, और साथ में रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर वो क्यों आया? वो आपका ऊपर एलसीएम था। बाकी क्या आएगा 3 साइन। अब देखो इसको इधर ध्यान दो, इस टर्म को मैं क्या लिखूंगी साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बात समझ आई? साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, साथ में क्या है कॉस एक्स स्क्वायर, साथ में क्या है 2x, साथ में इस रूट से जब रूट की मल्टीप्लाई होगी तो रूट हट जाएगा, क्योंकि जैसे रूट एक्स को रूट एक्स से मल्टीप्लाई करो तो सिर्फ x रह जाता है, तो ये क्या रह जाएगा सिर्फ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस यहां पर। अब ऐसे ही इसको इस वाली टर्म को मैं क्या लिखूंगी साइन क्यूब एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा साइन क्यूब एक्स स्क्वायर और साथ में मल्टीप्लाई में एक x। ये क्यों नहीं आएगा, ये वाली टर्म क्यों नहीं आई? क्योंकि ये एलसीएम में थी वो नीचे चली गई है, ये आ गई है। ये लाइन बताओ सबको समझ आई या नहीं? हाँ जी बोलो, सबको समझ आ गई ये लाइन? अगले स्टेप में कुछ कॉमन आ रहा है, आप कॉमन देखो क्या आ रहा है। ये वाली जो टर्म है और ये वाली जो टर्म है, सबसे पहले इसमें चेक करना होता है कि एंगल सेम है कि नहीं। ये देखो एक्स स्क्वायर और यहां पर भी एक्स स्क्वायर सेम है ना, तो साइन की जो मिनिमम पावर है यानी कि साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर वो कॉमन आ सकता है। साथ में और क्या कॉमन आ रहा है देखो, ये देखो ये वाला एक्स और एक यहां पर भी एक्स मल्टीप्लाई में है, तो एक ये एक्स भी कॉमन आ गया, ये x भी हमने कॉमन ले लिया। ब्रैकेट लगाना मैं इसलिए लगा रही हूं ब्रैकेट्स, ताकि आप लोग वो वाली गलतियां ना करो कि एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करके एक्स क्यूब ना लिखो, इसलिए मैं हर टर्म को मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में लिख रही हूं। अब इस वाली टर्म में अदिति बताओ क्या बचा? 3 और साथ में 2 भी है, 6 हो गया, और क्या बचा cos x स्क्वायर बचा, और क्या बचा इसको ऐसे लिखना ब्रैकेट में, ठीक है, और क्या बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा, फिर माइनस, अब इसमें से कुछ नहीं तो ये 1 बचा, क्योंकि ये सारा ही कॉमन आ चुका है ना, ये तो पूरा ही कॉमन आ चुका है राइट। और नीचे क्या बचा हाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड दैट इज योर आंसर, क्योंकि इससे ज्यादा आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। ओके जी, चलिए नेक्स्ट वैष्णवी योर टर्न, थर्ड पार्ट साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो वैष्णवी। cos 1 plus x square over 1 minus x square।
1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसके साथ अब जब मैं इस टर्म का करूंगी तो कौन सा रूल लगेगा? u अपॉन v रूल। यस, क्वेश्चन रूल। तो उसके अकॉर्डिंग अपॉन में बोलो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर बोलो 2x। हाँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x आएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में आगे माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यस, u एज इट इज। डिनोमिनेटर का करेंगे तो माइनस के 2x। बिल्कुल सही। अब इस माइनस से ये वाला माइनस कैसा हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया? cos 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऊपर 2x कॉमन ले लू, सी ये वाला 2x कॉमन आ सकता है, ले लिया कॉमन। तो जब 2x कॉमन लूंगी तो मेरे पास यहां पर क्या बचेगा? ये बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला ब्रैकेट, ये बचेगा। देन माइनस से माइनस क्या हो गया? प्लस। यहां पे क्या बचेगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला ब्रैकेट। नीचे क्या था? 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये स्टेप बताओ समझ आया या नहीं? जिसे नहीं समझ आया दोबारा समझ सकते हो, बस मुझे बताना पड़ेगा कि मैम दोबारा समझा दो। क्लियर है स्टेप? अब इस ब्रैकेट में इस माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर घट जाएगा, तो ये वाला 1 और ये वाला 1 प्लस हो रहे हैं, तो 1 प्लस 1 2 और 2 की मल्टीप्लाई 2x से, तो ऊपर क्या बन गया? 4x। नीचे क्या आ गया? 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। और इसके साथ क्या था? cos 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो जी, क्लियर हो गया? And that is your answer. ठीक है, अब जो क्वेश्चन कराने जा रही हूं प्रूविंग का क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल 5 है ये कि इफ y इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर दे रखा है आपको 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x, तो आपको शो करना है कि dy बाय dx प्लस sec स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस x इज इक्वल्स टू 0। अब जरा ध्यान दो, आपको ना यहां पर जो प्रूफ करना है उसमें पाई बाय 4 माइनस एक्स एंगल आना चाहिए। सेक के साथ एंगल में पाई बाय 4 माइनस एक्स है, जबकि यहां पर एंगल में क्या है? 2x। तो यहीं से क्या पता चलता है कि मुझे पहले इसको सिंप्लीफाई करके पाई बाय 4 माइनस एक्स वाला एंगल बनाना है। और इससे पिछली एक्सरसाइज में हमने किया था आईटीएफ वाले चैप्टर में, अगर मुझे ये रूट हटाना हो तो मुझे रूट के अंदर स्क्वायर वाली क्वांटिटी बनानी है। कैसे बनेगी? आप इस 1 की जगह cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x लिख सकते हो या नहीं? डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x लिख सकते हो। फिर ऊपर माइनस एज इट इज, नीचे प्लस एज इट इज। अब साइन 2x की कौन सी आइडेंटिटी होती है? 2 sin x cos x, नीचे भी 2 sin x cos x। तो इससे ऐसा करने से मेरे पास रूट में ऊपर
cos x माइनस साइन x का और होल स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर बन जाएगा, और स्क्वायर से रूट खत्म, तो मेरे पास क्या आ जाएगा ऊपर cos x माइनस साइन x और नीचे cos x प्लस साइन x, राइट। अब इसको 10 में बताने के लिए पाई 4 माइनस एक्स बनाना है ना एंगल, और सेक स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है, सेक स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है, 10 का, 10 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, 10x का डेरिवेटिव चेक करो, लिखवाया हुआ है 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, लिखवाया हुआ ना। यानी मुझे इस पूरे फंक्शन को किसमें कन्वर्ट करना है, 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स में। समझ आ गई कैसे पता चलेगा, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्टेप करने हैं, तो हमें कहां से पता चल रहा है, इस टर्म से पता चल रहा है। इस वाली टर्म में ये टर्म कब आएगी, जब मैं d बाय डी एक्स ऑफ 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स का करूंगी, तो 10 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स, और फिर पाई बाय 4 माइनस एक्स का होगा तो पाई बाय 4 का 0 और माइनस एक्स का हो जाएगा -1, तो ये साथ में माइनस का दिस, यही बनेगा। बात समझ आ रही है मेरी, तो इसलिए हमें अपने क्वेश्चन को 10 में कन्वर्ट करना है। अब 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, किससे, cos x, क्यों, क्योंकि साइन अपॉन कॉस जो है वही 10 होता है कि नहीं, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 10x, नीचे 1 प्लस 10x, और ऊपर वाले 1 को मैं क्या लिखूंगी 10 पाई बाई 4, ठीक है, नीचे वाला 1 एज इट इज, और मल्टीप्लाई में यहां पे 10 पाई बाई 4 इंटू 10x, क्यों, क्योंकि 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है। अब ये किसकी आइडेंटिटी बन गई, किसकी आइडेंटिटी बन गई, यस इट इज 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स की आइडेंटिटी, ये मेरे पास फंक्शन आ गया y। अब जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगी तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, बोलो, 10 का डेरिवेटिव अभी लिखा है मैंने, सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, यही आएगा, और साथ में जब पाई बाई 4 माइनस एक्स का करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स जब करोगे तो पाई बाई 4 का तो 0 और एक्स माइनस एक्स का -1, तो ये आपके पास माइनस के सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बनेंगे। और इस टर्म को पूरी को अगर मैं इधर ले आऊं तो मेरे पास वो लाइन आ जाएगी जो प्रूफ करनी थी कि डी वाई बाई डी एक्स और प्लस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन समझ आया या नहीं, नोट इट डाउन। अगर किसी को कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेप ना समझ आया हो तो पूछ सकते हैं, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट है।
ये क्वेश्चंस 3-3 नंबर में आते हैं। हाँ जी, यहां तक क्लियर है? सबने कर लिया बेटा ये? तोशन, गौरव, वैष्णवी, मानवी, हाँ जी मैम। मान में तो माइक ऑफ नहीं है। माइक ऑफ सुन तो रही है? मैसेज कर देगी वो। एग्जाम्पल 6, if y is equals to sin x square root 1 plus x square, find dy by dx at x is equals to under root pi by 2। अब at x is equals to under root pi by 2 इन्होंने क्यों लिया? क्योंकि हमारे पास यहां पर एंगल क्या दे रखा है? साइन एक्स स्क्वायर में व्हाट इज द एंगल? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो पाई बाय 2 हो जाएगी। तो यानी कि साइन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या बन जाएगी? साइन पाई बाय 2 विच इज 1। लेकिन वो हमें पहले नहीं रखना, वो हमें किस में रखना है? जब हम डेरिवेटिव कर लेंगे यानी कि डी वाई बाई डी एक्स में। फंक्शन में नहीं रखना, कभी फंक्शन में ही रख करके बैठ जाओ। ठीक है, क्लियर? चलिए जी, कौन सा रूल लगेगा डी वाई बाई डी एक्स बनाने के लिए? u अपॉन v। यस, u अपॉन v। बोल दो रूल। हाँ, u डैश v माइनस v डैश v। u v डैश, u को पहले लिखना है। हाँ, अपॉन v स्क्वायर। ठीक है, चलो बोलो। cos 2x हाँ? x की अलग से नहीं होएगा? नहीं, साइन एक्स स्क्वायर पूरा फंक्शन है, तो Cos साइन x एक्स स्क्वायर का कॉस एक्स स्क्वायर बनेगा पहले। अब एक्स स्क्वायर का करेंगे 2x 2x। लगी समझ? और डिनोमिनेटर एज इट इज रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ब्रैकेट्स में ही लिखने की आदत डाल लेना ताकि गलती ना हो, फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगी तुम लोगों को, है ना? अब साइन कौन सा आएगा? माइनस माइनस का। आगे sin x को यस, साइन एक्स स्क्वायर की एज इट इज। आगे इसका क्या होएगा? रूट एफ एक्स का क्या होता है? रूट एफ एक्स का क्या होता है? 1/2 रूट ऑफ x यस, और साथ में एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा? 1/2 1/2 रूट 1 प्लस x रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ में रूट 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। नहीं नहीं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव रूट के अंदर जो है वही तो एफ एक्स है ना, तो 1 का तो 0, x की वैल्यू एक्स स्क्वायर का 2x। लगी समझ? और अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर केवल। क्यों? क्योंकि रूट का स्क्वायर रूट हट जाता है, और अगले स्टेप में फिर ये 2 से 2 कैंसिल है। ठीक है, और एलसीएम लेंगे। जब आप इस टर्म को एलसीएम लोगे तो वो यहां पर मल्टीप्लाई होगी और वो रूट हट जाएगा और ये टर्म नीचे आ जाएगी। समझ आ गया? तो ये आपका रहेगा cos एक्स स्क्वायर, साथ में 2x, साथ में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस साइन में एक्स स्क्वायर, एक x मल्टीप्लाई में, और जो एलसीएम था वो नीचे आ जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा लाइक दिस। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया ना? अब आप कहोगे कि मैम अब तो हम यहीं पे ही वैल्यू रख दें।
आप कहोगे हम यहीं पे वैल्यू रख दें, यहीं पे वैल्यू रखोगे तो आपका आंसर प्रॉपरली नहीं आएगा। चलो रख करके देखते हैं। अगर मान लो आपने यहाँ पे रखा एक्स स्क्वायर, एक्स का दे रखा था वैल्यू π/2, पहले रखते हैं नहीं तो फिर बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब एक्स को आप π/2 रखोगे तो एक्स स्क्वायर कितना बन जाएगा, π/2 बन जाएगा। और cos एक्स स्क्वायर यानी कि cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो जिससे ये मेरे पास ये पूरी की पूरी टर्म 0 बन जाएगी, बन जाएगी, ठीक है। और साइन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, यानी कि साइन π/2 वो कितना हो जाएगा, 1। तो ये मेरे पास 1 बन जाएगा। एक्स की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब जरा चेक करके बताओ कि जो आपको अच्छा प्रूविंग का तो है नहीं ना, वैल्यू ही निकालनी है। हाँ रख दो फिर वैल्यू अब इसमें। तो क्या लिखेंगे, एट एक्स इज इक्वल्स टू रूट π/2 पर, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू π/2 पे पहले ये दोनों वैल्यूज लिख देना और फिर वैल्यू इसमें रख देना। तो dy/dx में ये फर्स्ट वाली जो पूरी की पूरी टर्म है वो तो 0 बन गई, फिर माइनस में आपके पास बचा x यानी कि रूट π/2 और नीचे 1 प्लस π/2 एक ब्रैकेट में, और इस रूट भी है इसके साथ तो यानी कि इसकी पावर 3/2 या रूट के अंदर लिख सकते हो 1 प्लस π/2, ठीक है। और बस यही आपका आंसर है, दैट्स इट। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं। अब इस एक्सरसाइज को मैं लास्ट से शुरू कराऊंगी, लास्ट के क्वेश्चन से हम यहां पे करेंगे और जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे वो आपने घर पे होमवर्क में करते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट एक्सरसाइज 6.2 एंड डायरेक्टली फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7, इफ y इज इक्वल्स टू cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x, प्रूव दैट, अब ये खुद करोगे या अभी अभी करके हटे हो, कि dy/dx इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर π/4 प्लस x। खुद से करो, अभी जस्ट एक क्वेश्चन किया था ना, अभी किया था जिसमें sec स्क्वायर आ रहा था, किसका डेरिवेटिव होता है, 10 का। तो पहले इस पूरे को 10 में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, cos x से डिवाइड कर देंगे, है ना, और फिर 1 की जगह 10 π/4 लिखेंगे तो ये पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। खुद से करके बताओ हो गया कि नहीं। और जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना वो फटाफट से इसको करके इसकी पिक भेजो। दिखाओ, में हाँ इंटू 1, ठीक है, ठीक है, करेक्ट है। आगे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये इज इक्वल्स टू 10 π/4 प्लस x का फॉर्मूला बन गया, 10 ब्रैकेट में π/4 प्लस x। अब dy/dx लिख दो बस इसका। आई होप सबका हो गया होगा, क्वेश्चन आसान था। इजी था, हो गया।
नेक्स्ट इज इफ y इज इक्वल्स टू a sin x plus b cos x, prove that y square plus dy by dx का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। करो खुद से करो। dy by dx निकालो पहले, उसके बाद y की और dy by dx की दोनों की वैल्यू इधर लेफ्ट हैंड साइड में रखनी है, यानी लेफ्ट हैंड साइड पूरा लेकर के चलना है। y स्क्वायर और प्लस dy by dx का होल स्क्वायर, उसमें वैल्यू रखनी है। y की जगह a sin x प्लस b cos x का होल स्क्वायर। ए को तो साइड में अंदर रखेंगे। हाँ, a कांस्टेंट है और यहाँ पे जो भी dy by dx आएगा उसका होल स्क्वायर रखेंगे। ठीक है, करो खुद से। गौरव कितना आएगा dy by dx? ए cos x हाँ, प्लस इसके साथ और भी है कुछ cos x के साथ? नहीं, इसका माइनस साइन b और माइनस साइन x। तो ये बेसिकली आपके पास a cos x माइनस b sin x बन गया। तो यहाँ पे a cos x माइनस b sin x। अब x प्लस वाई के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा करके इसको ओपन करो। क्या आएगा होल स्क्वायर इसका? ए स्क्वायर प्लस थोड़ी है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर और फिर प्लस 2a sin x b cos x। और जब इस पूरी टर्म का करोगे तो ये टर्म सेम आएगी, ये टर्म सेम आएगी, नहीं, a स्क्वायर के साथ आएगा cos स्क्वायर x। तो आपके पास आएगा प्लस में a स्क्वायर के साथ cos स्क्वायर x, b स्क्वायर के साथ sin स्क्वायर x और माइनस के 2a cos x b sin x। तो अब क्या हुआ, ये वाली टर्म तो कैंसिल हो गई, मल्टीप्लाई में तो सेम ही है ना। इन दोनों में से, इसमें और इसमें से a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। ऐसे ही इसमें और इसमें से b स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बचेगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। बोलो जी, समझ आ गया कि नहीं? कृष्णा, जो तुमने मुझे पिक भेजी है ना, उसमें तुमने एक गलती की हुई है। तुमने dy by dx इज इक्वल्स टू 10 पाई बाय 4 प्लस x लिखा है, नीचे से थर्ड लाइन। वो dy by dx नेक्स्ट लाइन में आएगा जहां पर आपने 10 का डेरिवेटिव करके sec स्क्वायर लिखा है। तो वो dy by dx वहां से हटाओ और सेकंड लास्ट लाइन में लगाओ। क्लियर हो गया जी? अब इसके बाद अब जरा फिफ्थ क्वेश्चन में से, मैं सारे नहीं करा रही हूं, जोन से अभी सब में u अपॉन v रूल लग रहा है। अब ये कि इसका क्वेश्चन नंबर 5 का 6 पार्ट है, ये 2020 में आया है। ये करके दिखाओ। रूट के अंदर है sec x माइनस 1 अपॉन sec x प्लस 1, इसका डेरिवेटिव करना है। एंड आई सजेस्ट यू क्या करोगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करके रूट हटा लेना, यानी sec को क्या लिखोगे, 1 अपॉन cos x। दोनों में एलसीएम लोगे तो cos x, जो एलसीएम वाला cos x होगा वो तो कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1 माइनस cos x, नीचे बचेगा 1 प्लस cos x। उसके बाद 1 माइनस cos x को क्या लिखोगे और 1 प्लस cos x को क्या लिखोगे,
टू साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और इसको कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, तो 2 से 2 कट जाएगा और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर बन गया, वो रूट के बाहर आ जाएगा, तो ये आपके पास सिंप्लीफाई करके फाइनली 10x बाय 2 बचेगा। तो ये अभी सिर्फ y है, यहां तक करने के बाद आप y पे पहुंचोगे, फिर आपके पास dy बाई dx की लाइन आएगी, 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x बाय 2 और फिर x बाय 2 का 1 बाय 2। दैट विल बी योर आंसर। समझे? करो इसको कंप्लीट। सीधा है। हो गया? गुड। अब अगले जो क्वेश्चंस मैं दे रही हूं वो करके दिखाओ मेरे को। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट अगेन 2020 में आया है, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर रूट एक्स। करो जी डेरिवेटिव्स का। आप लोग भी इसका डेरिवेटिव करके मुझे पिक भेजेंगे सब लोग। साइन स्क्वायर है यानी सबसे पहले काम क्या करेंगे, साइन रूट एक्स ऐसे लिख करके उसका होल स्क्वायर बना लेंगे ताकि फॉर्मूला इमीडिएटली याद आ जाए आपको कि क्या बन रहा है। ये बन रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर। कैसे? वाह जी वाह। एफ एक्स का स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? ये देख वैष्णवी का आ गया सॉल्यूशन। एफ एक्स के स्क्वायर का क्या होता है? एफ एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का क्या होता है? जो एफ एक्स स्क्वायर का कोई, तो फिर एफ एक्स के स्क्वायर का क्या बना? 2x बना, 2fx बना, 2x और फिर साथ में fx का भी डेरिवेटिव करना है। ये रूल्स अगर याद नहीं रखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। 2fx और साथ में f डैश x। अब fx है क्या? व्हाट इज fx? ये पूरा का पूरा fx है। क्या आएगा इसका? बोल, तू ही बोल। 2 2x यहां रखनी है वैल्यू। sin 2x
अरे कॉस अभी थोड़ी, अभी तो 2f(x) में वैल्यू रखो ना, अभी तो तुमने सिर्फ 2 बोला है मेरे को। ये fx है ना गौरव, ध्यान दो, ये fx है पूरा, इसका स्क्वायर है, तो यहां पे वैल्यू रखनी है, क्या आएगा? 2fx तो fx क्या लिखूंगी मैं? sin root x। फिर ये बोलना पहले, ये आपका आ गया 2fx वाली चीज। अब f' करना है, अब किसका डेरिवेटिव करना है? साइन fx का। अब तुम्हारे पास जो fx बना है, fx क्या था? fx क्या था? sin root x। साइन रूट x। तो इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा? cos cos रूट x, x और फिर रूट x का करेंगे 1/2 रूट x। तो साइन का आ जाएगा cos रूट x। समझ आ रहा है? देखो प्रैक्टिस का है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन होगा तो गड़बड़ होगी और फिर नंबर कटेंगे। अब सब कुछ क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो आप इस वाले 2 से ये वाला 2 मल्टीप्लाई वाला कट कर सकते हो, बाहर वाला, लेकिन इस रूट एक्स से ये रूट एक्स नहीं कट कर सकते ना, आप इस रूट एक्स से ये वाला रूट एक्स कट कर सकते हो। 2 भी मैंने कौन से वाला माइनस मल्टीप्लाई कैंसिल किया है? जो बाहर मल्टीप्लाई में है वो कैंसिल हो सकता है बस, और कुछ कैंसिल नहीं होगा। तो क्या बचा? 1/√x बचा, साइन रूट एक्स बचा, कॉस रूट एक्स बचा। लेकिन उन्होंने आंसर इसका जो दिया है वो इसमें नहीं दिया, इन्होंने इस 2 को कट नहीं किया बेसिकली। ये जो 2 हमने कट कर दिया था ना, इन्होंने ये 2 कट नहीं किया, ये 2 इन्होंने कट नहीं किया, यहाँ पे एक आइडेंटिटी का यूज किया है। बताना जरा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो जाता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो जाता है? बोलो। 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसकी आइडेंटिटी है? ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर कर चुके हो ना, साइन 2 थीटा की। तो क्या बन जाएगा ऊपर? साइन 2 रूट एक्स और अपॉन में 2 रूट एक्स। ये आंसर दिया हुआ। और ये क्वेश्चन में इसमें क्यों ध्यान रखना जरूरी है? क्योंकि ये 1 मार्क में एमसीक्यू में आएगा, तो वो ऑप्शन में यही वाला ऑप्शन मिलेगा आपको, ऊपर वाला मिलेगा ही नहीं। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना इसलिए जरूरी है। अगर सिंपल होता तो हम उसको ऊपर छोड़ देते, है ना? ये क्वेश्चन है ही 1 मार्क का, ठीक है ना? तो 1 मार्क में आपको ऑप्शन में वो यही देंगे, ठीक है? 4 बज गए। हाँ, बस 1-2 पार्ट और, 1-2 पार्ट में एक लास्ट पार्ट है मेरी। अच्छा, बस एक लास्ट पार्ट, फिर तेरी छुट्टी। 2 रूट के अंदर, अब जरा देखना इसमें बच्चे क्या गलती करते होंगे। ये फंक्शन दिया है, dy/dx निकालना है, क्या लग रहा है आपको क्या करते होंगे इसमें बच्चे गलती? इसको क्या गलती करते हैं वो? रूट से ये x² का स्क्वायर हटा करके इसको cot x लिख देते हैं। समझ रहे हो? ये सबसे बड़ी गलती होती है, ये नहीं करना है आपने, अंडरस्टैंड? तो dy/dx में ये 2 एज इट इज, इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे तो रूट के अंदर जो भी फंक्शन है उस पूरे को fx मानना है। और क्या होता है dy/dx ऑफ रूट fx का? 1/2 रूट fx और साथ में f'(x). तो बोलो क्या आएगा गौरव? 1/cot x रूट cot x स्क्वायर। 2 भी तो है, 2 रूट cot x स्क्वायर। हाँ, और साथ में dy/dx किसका? cot x² का। अब cot x² का क्या बनेगा? ये इसका कौन से फॉर्मूले से होगा? cot के साथ जो है वो fx है, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, कोसेक आएगा माइनस के cos x² fx और साथ में f'(x), ठीक है? तो cot का, अब ये वाला बाहर वाली चीज तो एज इट इज, रूट में cot x², dy/dx ऑफ cot x², अभी आपने बताया कितना? माइनस cos x² x²। अब dy/dx किसका होगा? x² का, और x² का कितना होता है? 2x। तो वो माइनस और 2x ये बाहर, रूट के अंदर cot x² और cot x के साथ जो ये cos x² x² है, ये एज इट इज, ठीक है जी?
दैट इज योर आंसर। ठीक है, नाउ आपने इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, डू रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ एक्सरसाइज 6.2, डाउट्स विल बी डिस्कस्ड टुमारो। ठीक है, एंड अलोंग विद डाउट्स मैं पहले आगे का काम कराऊंगी, यानी आईटीएफ वाले जो फंक्शंस हैं उनके डेरिवेटिव सीखेंगे और फिर उसके बाद डाउट लिए जाएंगे। तो कल की क्लास मिस नहीं करनी है किसी ने भी।